नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आपके जो आईटीआई की एग्ज़ाम है 2020 से संबंधित अपडेट अभी ताज़ा आई है, वो बता रहे हैं दोस्तों। तो अब ऑफिशियल डेट शीट जारी हो चुकी है, यानी आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी और किस प्रकार आपके नोडल आईटीआई में होंगे एग्ज़ाम। यानी अब आपको मालूम है कि आपकी आईटीआई किस प्रकार कराएगा डीजीटी। तो ये आज का ताज़ा अपडेट का नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले एकदम सटीक अपडेट आपको दी जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज आपको बताएंगे यानी क्या अपडेट आई है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयमेंट स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस की प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से वो भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताएं कि क्या डीजीटी का अभी जो मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें क्या राय की गई है और साथ ही किस प्रकार क्या किया गया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें आगे और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये प्रपत्र मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में शेयर कर दिया था कि किस प्रकार एनसीईटी व्यवसाय की थ्योरी विषयों की सीबीटी एग्जाम करवाने के लिए ये पूछा गया है। दोस्तों ये प्रपत्र आपके हरियाणा का है। तो हरियाणा के लिए तो आपको मालूम है, जो भी ईमेल के थ्रू आपसे मांग लिया है बहुत जल्द, तो आपके एग्ज़ाम इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह कन्फर्म है दोस्तों। साथ ही मैं अदर स्टेट वालों को बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चल रही है डीजीटी की और उसमें निर्णय किया गया है कि हर स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाए। क्योंकि एनसीईटी पहले एक साथ एग्ज़ाम करवाता था, आपको भी मालूम है ऑफलाइन में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऑनलाइन है तो इतनी थोड़ी दिक्कत आती है। तो अब डीजीटी ने विचार किया है और वो बता रही है कि हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग वहाँ के जो नोडल केंद्र है उनके माध्यम से आईटीआई के एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके जो नोडल केंद्र है, जैसे राजस्थान में बड़ा नोडल केंद्र आपका जोधपुर है एनसीईटी का, तो वहाँ से पूरे राजस्थान की एग्ज़ाम वो संपन्न करवाएगा। साथ ही आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपके आसपास जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसकी देख रेख में वहाँ पर गया है। साथ ही मैं बता दूं कि जैसे हरियाणा में सभी आईटीआई से आपकी कंप्यूटर लैब से संबंधित अपडेट मांगी गई है, क्योंकि जहाँ तक सवाल है तो आपको मालूम है गाँवों में कंप्यूटर लैब की इतनी व्यवस्था होती नहीं है। तो अब आपको ये भी मालूम है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जैसे 50-60 किलोमीटर इतनी दूर भी नहीं पहुंचा सकते। तो इसी कारण अब यही डीजीटी यही मीटिंग कर रहा है और बोल रहा है कि आपको मालूम है आपकी आईटीआई में कंप्यूटर लैब होती है, तो लगभग हर आईटीआई में 10 कंप्यूटर की लैब होती है। तो वो उनको बढ़ाकर उनसे अभी जैसे हरियाणा में अभी प्रोफार्मा तैयार करके मांगा उनसे कि आपके पास कितने कंप्यूटर लैब है, तो उसके हिसाब से वो फिर सेंटर देंगे। तो 10 है तो वो बोल देंगे कि अगर 3 यूनिट है तो आप 20 कंप्यूटर की लैब बनाओ, अगर 6 यूनिट है तो आप 40 कंप्यूटर की लैब बनाओ। शायद दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि आपके जो ये कंप्यूटर की लैब बन रही है, तो इससे ये होगा कि आपने माना कि आपके आईटीआई में सेकेंड ईयर में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे हैं तो उसमें क्या करेंगे 20-20 बच्चों की 3 पारियों में एग्ज़ाम करवा देंगे ऑनलाइन, जिससे कि बोर्ड को भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे साथ कन्फर्म अभी डीजीटी की जो मीटिंग थी उसमें यही बात चल रही है कि इस प्रकार ऑनलाइन का सेंटर देंगे। क्योंकि जो ऑनलाइन के लिए अब डिमांड रखी थी तो उसको वापस तो मुकर नहीं सकते, क्योंकि 2-3 साल से पिछले 2 साल से ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम करवाने के लिए डीजीटी कोशिश कर रहा है। तो अब ये भी कन्फर्म है कि सीबीटी एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों इस प्रकार होगी, जिस प्रकार आपके ड्राइंग और प्रैक्टिकल का सेल्फ सेंटर आया था उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बार डीजीटी इसी प्रकार आपके सेल्फ सेंटर भी दे सकती है या आपके नोडल पर भी सेंटर देगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नोडल केंद्र पर आपके आईटीआई के एग्ज़ाम सेंटर आ सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, पहले आपके हरियाणा की एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उससे बाद में आगे डीजीटी निर्णय लेगा, क्योंकि हरियाणा में किस प्रकार आपकी आईटीआई की एग्ज़ाम संपन्न होती है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो बहुत जल्द आपकी भी एग्ज़ाम होगी। तो हरियाणा वालों के लिए तो खुशखबरी है कि उनकी तो एग्ज़ाम लगभग 15 जनवरी से पहले पहले कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि सभी आईटीआई वालों ने अपने कंप्यूटर ये देखो कंप्यूटर लैब की इस प्रकार प्रोफार्मा तैयार करके दे दिया कि देखो कोपा की उनके पास 42 लड़के हैं, 2 यूनिट है, तो उनके पास ये 10 कंप्यूटर की कंप्यूटर लैब है। साथ ही आपको बता दूं
स्टेनो हिंद इसकी भी एक बता रहे हैं। आगे है इसके आपके पास 21 बच्चे हैं और वायरमैन के 20 बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन के 20 बच्चे हैं, फिटर के 16 बच्चे हैं। तो वेल्डर और मैकेनिक हर ट्रेड के अलग अलग बच्चे हैं। जो अगला दे रखा है कि ये हरियाणा के दे रखा है पाची GTI, ये यहाँ का नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दे दिया कि ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है। फिर यहाँ पर ट्रेड दे दी और यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट पर ट्रेड, ये हर ट्रेड में इतने बच्चे हैं और नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इतने कंप्यूटर की लैब है। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रोफार्मा तैयार करके मांगा है हरियाणा के प्रत्येक ITI से। इसी प्रकार अब बहुत से स्टेटों में भी इसी प्रकार ये प्रोफार्मा तैयार करके मांगेंगे बहुत जल्द। तो ये तो कन्फर्म हो जाएगी। अगर इतना कुछ हरियाणा वालों से मांग लिया तो उनके एग्ज़ाम का टाइम टेबल बहुत जल्द जारी कर देंगे। बस यही DGT यही चाहता था कि बस उनका एक बार प्रोफार्मा आ जाएगी किस प्रकार क्या ITI की हालत है, वहाँ पर कितनी लेब है। तो अब दोस्तों देखो इन्होंने 10 बताए हैं, तो 10 अगर आपको मालूम हो कोपा की है तो कुल मिला के इन यहाँ पर लगभग 10 ट्रेड है। तो 10 ट्रेडों की वैसे 50 कंप्यूटर की लेब बन गई। तो इनको तो अब ऐसी ITI में तो लगभग 50 हो गए। तो 50 बच्चों के उन्होंने 3 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। तो आपको मालूम है 150 बच्चों के एक दिन में एग्जाम हो, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो इस प्रकार सभी ITI में इसी प्रकार एग्जाम करवाई जाएगी दोस्तों। तो DGT का बहुत ही अच्छा निर्णय है जिससे आपको भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर दूर सेंटर था तो गाँव के बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम और जाने आने की दिक्कत होती थी। तो अब ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आप भी तैयार हो जाओ, बहुत जल्द आपके अदर स्टेट बच गए। बहुत सी स्टेट आपको मालूम है, आप जिस भी स्टेट से होंगे तो आपके भी ITI से अभी 1-2 दिन में आप मेल आ जाएगी और उनसे भी वहाँ के कंप्यूटर लैब के बारे में प्रोफार्मा तैयार करके मांगेंगे। तो उसके माध्यम से तो लेकिन पहले अभी हरियाणा की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद DGT नहीं लेगा क्योंकि DGT ऑल इंडिया के एग्ज़ाम पहले तो क्या होता था दोस्तों, ऑल इंडिया की एग्ज़ाम एक साथ होती है ITI की, NCVT की हो बोला SCVT की हो, तो वो एक साथ होती थी। तो एक साथ में ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पेपर वैसे आ जाते थे वैसे, और कुछ पेपर मेल के थ्रू आ जाते थे। और साथ ही जैसे आपकी ड्राइंग शीट होती थी या आपके ओमार होती थी तो उनको स्पीड पोस्ट करके भिजवा दिया करता था, भिजवा देते थे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन में हर ITI को कंप्यूटर लैब, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन तो फर्नीचर की व्यवस्था करनी पड़ती, अब कंप्यूटर लैब की बात है तो कंप्यूटर लैब जिस ITI के पास नहीं उनको अब कंप्यूटर लैब बनानी होगी, क्योंकि हर ITI को मान्य है कि कम से कम 10 कंप्यूटर की लैब तो वो रखे, ये तो अनिवार्य है। तो जिन ITI में कंप्यूटर की लैब नहीं है वो भी जल्दी व्यवस्था कर लो जिससे आपको भी आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। साथ ही आपको तो ये मानो आजकल आधुनिक ज़माना है तो बहुत सी सुमित जी शर्मा आए थे, उन्होंने लगभग प्रोजेक्टर की व्यवस्था भी करवा दी थी। बहुत सी ITI में प्रोजेक्टर भी आ गए हैं तो प्रोजेक्टर पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी से करवाने लग जाओ जिससे बच्चों को एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट आते ही हम आपके साथ शेयर कर देंगे और ITI की पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर ट्रेड की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, वर्कशॉप की तो लगभग सभी के सम्मान आती है। बात करें ट्रेड थ्योरी की तो इस चैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। साथ ही ये कंपटीशन के लिए भी इस चैनल के माध्यम से ट्रेड थ्योरी की क्लास लगाई जाती है। तो ठीक दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।